बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैजी। वैसे तो आज का जो टॉपिक मैंने सोचा हुआ था वो ये था कि आप लोगों के पास कमेंट्स ऐसे हैं जिसपे ज़ाती ज़िंदगी के सवालात भी हैं, कनाडा भी है, अमेरिका भी शामिल है और बाज़ मरहूमीन का जिक्र भी है और बड़े अजीब से अखलाक से गिरे हुए कमेंट्स भी आते हैं और ये भी तस्वर किया जाता है जी कि पता नहीं मैं कोई लफाफा साफ़ी हूँ या ज़्यादा से ज़्यादा इल्ज़ाम शराब की बोतल, लफाफा, ऐसी चीज़ें और फिर उस पर ऐसे ऐसे सवालात भी किए जा रहे हैं जिसको मैं समझता हूँ कि पर्सनल लेवल पे मुझसे पूछ लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसी कहानी सुनाने में उन लोगों का जिक्र आए जो दुनिया में नहीं है या बहुत ज़्यादा सच बोल के मैं बाज़ लोगों की जो दिल आज़ारी करूँ। आपने देखा होगा मैंने मजहबी जमातों के हवाले से जितनी भी बातें की हैं हरफ हरफ हल्फिया के तौर पे कही हैं और मैंने हर शख्स को जो दुनिया से चला गया ये जो है जनाब हजरत अल्लामा कह के बात की है, वो इसलिए कि किसी को भी नीचा दिखाना किसी साफ़ी का मकसद होना नहीं चाहिए। एक तारीख है मेरे सामने और मैं जिससे गुजरा, जो मैंने देखा, और अब मैं वो चीज़ें आपके सामने बयान कर रहा हूँ। जिसको पसंद नहीं है वो ना देखे और जिसको पसंद है वो देख ले। ये तो बड़ी ओपन सी चीज़ है, बड़ी सीधी सी चीज़ है, बड़ी वाज़ेह सी चीज़ है। खैर, आज पाकिस्तान का दिल लाहौर वो लरज उठा, हिल गया और जिससे पूरे मुल्क में एक शोक की फ़िज़ा भी है। और ख़ास तौर पे उस दिन जब वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान आली मरतबत क़िबला काबा वो ISI हेड क्वार्टर का दौरा कर रहे थे, वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात के हमरा ब्रीफिंग ले रहे थे और इंटेलिजेंस शेयरिंग के मामलात को चेक कर रहे थे, उसी दिन लाहौर के अंदर लश्कर तैयबा के अमीर और जहाद अफ़गानिस्तान हो या जहाद कश्मीर हो, उसमें एक बहुत बड़ा नाम जनाब हाफिज़ मोहम्मद सईद। हाफिज़ सईद साहब जो है वो उनका घर जौहर टाउन में है और फिर उनके घर के बाहर पुलिस पिकट भी है, नाका भी है और उस पे पहुंचना भी मुश्किल है और ये बम धमाका अफसोसनाक है। और वो किनका हदफ हो सकते हैं और क्यों कर हो सकते हैं, क्या मामलात हैं जब हिंदुस्तान मुल्क में अमन व अमान भी पाकिस्तान में कायम नहीं देखना चाहता। और उस पर कई दफ़ा थ्रेट अलर्ट्स जारी हुए बलूचिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से। वज़ीर दाखिला भी कह चुके हैं कि दहशत गर्दी के जो है वो निशाने बनाए जा सकते हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों को। और हैरान कुन बात है कि काफ लीग के जो वज़ीर हैं राजा बिशारत साहब पंजाब के, वो कह रहे हैं जी पहले से कोई थ्रेट था ही नहीं, अलर्ट था ही नहीं जी। इनका मतलब है अलर्ट तो नहीं था तो अन्य वाई टूरी जाओ, यानी कि कोई ऐसी जगह का ख्याल नहीं किया जाएगा और बच्चे हों, बुजुर्ग हों, खवातीन हों, लोग हों, उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ कोई ऐसा इशू नहीं है क्योंकि अलर्ट जारी नहीं थे। अजीब सी जो मंतक पेश किया उन्होंने, जिस पर बड़ा अफसोस हुआ है। लेकिन आज हम ये बात करते हैं कि ख़ास उस दिन हुआ जब ज़ेर बहस था। आज ही के दिन मैं हम न्यूज़ पे प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहा था और बाकी भी जितने भी पैनल पे लोग मौजूद थे कि पाकिस्तान के जो मोटरवेज हैं या हवाई अड्डे हैं, एयरपोर्ट्स हैं, उनको गिरवी रखा जाएगा और स्कूप बॉन्ड्स के जरिए वो बेचे जाएंगे और उस पर फिर वो रहन रख के तो हम अपने कर्जे भी उतारेंगे और मामलात भी बेहतर करेंगे। बातें तो इस पे होना चाहिए थी, लेकिन बम धमाके पाकिस्तान में बहुत हुए। हमारे जवानों ने, हमारे फौजी भाइयों ने, हमारे सिक्योरिटी पे मामूर जो नौजवान हैं जिनके दिल में, जहन में शहादत है और जो अपनी जान हथेली पे रख के अल्लाह और उसके रसूल और अपने वतन के लिए जान देने का अहद करते हैं, उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी। 70,000 से ज़ायद लोग पाकिस्तानी उन्होंने शहादतें कबूल की और दहशतगर्दी का मुकाबला किया। इस अफरीत और इस कैंसर से निजात हासिल करने के लिए कई ऑपरेशन शुरू हुए और उसमें कामयाबियां भी मिली। लेकिन दुश्मन को हम एक आंख नहीं भाते कि हम अगर आराम से बैठ जाएं, अमन व अमान कायम हो जाए, पाकिस्तान के हवाले से एडवाइजरीज जारी ना हो मुख्तलिफ ममालिक की जानब से कि अमन व अमान की वजह से वहां का सफर न किया जाए, तो उनके पेट में मरोड़ उठते हैं। और अब खास तौर पे जब FATF का मामला है, पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के मामलात हैं, फिर उधर खुद हिंदुस्तान कश्मीर पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला के मौजूदा हालत पे, इसका मतलब है मोदी सरकार भी जो है वो तजब्जुब का शिकार है कि कश्मीर में जो हो रहा है उस पे सबको बिठा के अपनी जमातों को APC बुलाई जाए और इसका कोई हल निकाला जाए।
लेकिन हाफिज सईद साहब का घर टारगेट करना, ये इन दिनों इस मौका पर जब अफगानिस्तान में भी जो है अमरीकी अफवाज का इनखला हो रहा है और खित्ते के अंदर जो है वो रीअलाइनमेंट की ज़रूरत है, उधर तालिबान मुख्तलिफ इलाकों पे दिन ब दिन काबिज होते जा रहे हैं, उनकी हुकूमत का दायरा बढ़ता जा रहा है, तो पाकिस्तान में होना ये छोटी बात नहीं है। बम धमाके मैंने जैसे पहले अर्ज किया बहुत सारे हुए और माजी में हमने देखे, हमने खुद रिपोर्टिंग की, शौकत खानम हॉस्पिटल में भी हुआ, लेकिन सबसे पहला वो बम धमाका जो किसी भी मजहबी जमात के जलसे में हुआ और जिसमें मजहबी शख्सियात को जो है वो टारगेट किया गया, वो था 23 मार्च 1987 को किला लक्ष्मण सिंह लाहौर मीनार पाकिस्तान के करीब तर, और 23 मार्च का दिन था और वो मीनार पाकिस्तान जहां पे 1940 में 23 मार्च को ही करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई और जिसे हम यौम पाकिस्तान के तौर पे भी मनाते हैं 23 मार्च को, उसी दिन मीनार पाकिस्तान के साए तले किला लक्ष्मण सिंह लाहौर में फवारा चौक में सीरतुन नबी और इस्तेहकाम पाकिस्तान के उन्वान से जलसा था, जिसमें उस वक्त के अजीम खतीब भी, मैं कहूँगा मैंने बचपन से जितने खतीबों को सुना उसमें सहाफ़ती एतबार से हज़रत आगा शोरश कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, और उसके बाद अगर मैंने किसी मजहबी शख्सियत की सियासी तकारीर से मैं सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ तो वो हैं जनाब अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर। उनका जलसा था और उनकी आखिरी तकरीर ही अगर सुन ले, आज भी अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें और अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर की आखिरी तकरीर अगर आप ये देखें 23 मार्च 1987 को, बाज ऑडियोज भी शामिल की गई हैं जिसमें बम धमाके की आवाज भी है और उसके बाद चीखो पुकार भी है। उस जलसे के जो एमसी कर रहे थे, मास्टर ऑफ सेरेमनी जिसे हम कहते हैं, या निजामत के फराइज वो अंजाम दे रहे थे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, मुहक्किक भी हैं, आलम दीन भी हैं, जनाब राना मोहम्मद शफीक खान पसरूरी जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल के रुकन भी थे। उसमें जमीयत अहले हदीस का वो जलसा था। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर उस वक्त के जो फौजी हुक्मरान थे, फील्ड मार्शल ज़ियाउल हक, उनकी पॉलिसीज को सीरतुन नबी और उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तनाजुर में डिस्कस कर रहे थे और बड़े दबंग अंदाज में खिताब जारी था उनका, और वो उम्मत मुस्लिमा की ज़बूं हाली, मुझे अल्फाज याद हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद में मुसलमान हों, सबसे ज्यादा तादाद में मुसलमान ममालिक और रियासतें हों, सबसे अमीर शख्सियात वो मुसलमान हों, लेकिन तनज़्ज़ुली का शिकार भी सबसे ज्यादा मुसलमान हों, तो उसकी वजह क्या है? वो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में और पाकिस्तान के हालात बिलखुसूस उनकी तकरीर का हिस्सा थे और उस पर वो ज़ियाउल हक को ललकार रहे थे और उसकी पॉलिसीज पे वो जिस तरह तीर बरसा रहे थे, नश्तर बरसा रहे थे, वो एक यादगार तकरीर है, इसमें कोई शक नहीं। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब उस तकरीर के कुछ इक़्तिबासात सुने तो उनका ये कहना था कि मैं हैरान हूं कि ये शख्स अब तक जिंदा कैसे था। और वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब MRD की तहरीक चल रही थी तो उसमें अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर की तकरीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद रखनी शुरू कर दी गई कि अगर अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर पहले तकरीर कर लेंगे तो फिर मजमा वो जो है वो उठ जाता है, लोग उठ जाते हैं और आखिरी तकरीर फिर नहीं सुनते। और नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरूम भी यही कहा करते थे कि अल्लामा साहब की तकरीर जो है वो आखिरी होनी चाहिए। तो उस शख्सियत को क्यों रास्ते से हटाया गया, उनकी खिदमात कितनी है और वो कहाँ पैदा हुए और फिर उनकी कब्र कहाँ पे है, वो कैसे किस खुसूसी त्यारे के जरिए वो सऊदी अरब ले जाए गए और फिर उनको जब जो दफन किया गया तो वो जन्नतुल बकी में। लेकिन ये बम धमाकों की जो तारीख है वो सबसे पहला किसी भी मजहबी जमात के जलसे में बम धमाका 23 मार्च 1987 को हुआ और आज के धमाके ने फिर वो धमाकों की जो सीरीज चली थी और इसमें हमारे बहुत सारी इल्मी मुमताज़ शख्सियात, फिर हमने 12 रबीउल अव्वल को नश्तर पार्क कराची में भी देखा कि बम धमाका हुआ और उसमें भी कई लोग जान से
گئے اور ہم نے پھر مختلف سیشن کورٹ لاہور کا پچھلے دنوں ذکر کیا تھا سپاہی صحابہ کی قیادت کو، پھر اہل تشیع ان کے اجتماعات میں جس طرح بم دھماکے ہوئے، لیکن علامہ احسان الہی ظہیر صاحب کے جلسہ میں جو بم دھماکہ ہوا اس حوالے سے جو تحقیقات ہوئی تھی، انویسٹیگیشن ہوئی تھی، اس میں اس کے ڈانڈے کس ملک سے ملے اور ایران کے کمانڈوز کا ذکر کیسے آیا، اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔ لیکن یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم دنیا سے چلے جانے والوں کے بارے میں تو خیر کے الفاظ ہی ہمیں ادا کرنے چاہیے، لیکن کچھ لوگ سوال ایسے کرتے ہیں جس کا فردن بھی جواب دوں گا اور کچھ ایسے کومنٹس کا بھی جواب دوں گا، لیکن آج چونکہ مسئلہ ایسا ہے کہ ایسے دھماکوں سے ہمارے سیکیورٹی ادارے جو ہیں ان کو مزید چکنا ہوگا اور وزیر داخلہ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ اس پہ گفتگو کریں گے۔ ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔